सर ये क्या लगाया जा रहा है आपकी साइड से? नोटिस है एक्चुअली, स्टेट ऑफिसर की तरफ से एक नोटिस दिया गया है अनऑथराइज तरीके से जो ये अतिक्रमण चल रहा है उस पर खाली करवाने के लिए। अच्छा, बीएचएल की साइड से नोटिस लगाया जा रहा है। ये अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एक नोटिस दिया जा रहा है। जो हमारे यहाँ पे स्टेट ऑफिसर होते हैं, नियुक्त होते हैं, वो पीपी एक्ट ये जो अवैध अतिक्रमण इसको हटाने के लिए एक नोटिस लगाया जाए, क्योंकि इन्होंने ये नोटिस रिसीव करने से मना कर दिया है, इसलिए हम इसको चस्पा रहे हैं यहाँ पे। एक पीछे की साइड 2 पेज है ना? हाँ, दोनों पेज। आप देख सकते हैं ये नोटिस है। प्रशासन ने नोटिस लेने से मना कर दिया है, तो बीएचएल प्रशासन को ये लगाना पड़ रहा है नोटिस। लगभग सभी लोगों को जानकारी है, पीएचडीसी के माध्यम से जिस तरह से प्रदेश सरकार ने बीएचएल की जमीन को हड़पने का एक भरसक प्रयास किया है, उसका विरोध करने के लिए बीएचएल परिवार यहाँ पर एकत्रित है। समस्त ट्रेड यूनियन है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे सुपरवाइजर एसोसिएशन हो, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और इस जमीन को छुड़वाने के लिए किसी भी स्तर तक कोई भी लड़ाई हमें लड़नी पड़ी, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे यहाँ से लेकर दिल्ली तक। और ये लड़ाई ही नहीं लड़ेंगे, इस जमीन को छुड़वाएंगे। और इसके पीछे जो मंशा है, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये विस्थापितों के लिए नहीं है। बहाना विस्थापितों के लिए कि इस लैंड को एक्वायर करके हम विस्थापितों को देंगे। विस्थापित तो जिसके नाम ये करेंगे शायद वो इस दुनिया में भी ना, और होगा भी तो सिर्फ नाम मात्र के लिए होगा। इस जमीन को विस्थापित के नाम दिखाकर किसी बड़े प्रॉपर्टी डीलर को देकर ये करोड़ों की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी उर्द खुर्द की जा रही है, जिसमें बड़े बड़े लोग सम्मिलित हैं, चाहे प्रॉपर्टी डीलर हो, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे सरकार के लोग हों। बहुत बड़ा ये घोटाला है, अरबों रुपया घोटाला है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर विस्थापितों का भला करना है, उनके साथ तो सब लोग हैं, हम लोग भी उनके साथ रहे हैं। उन्हें विस्थापित करने के लिए अन्यत्र बहुत जगह ऐसी हैं जो ऐसी जमीन को, जो इंडस्ट्री के लिए जमीन है, उसे लेकर विस्थापितों को थोड़ी दी जाएगी। उनको आम जगह से लेकर सरकारी जमीनें बहुत पड़ी हुई है, आप विस्थापितों को दें, उनके साथ हम भी, हमारा समर्थन उनके साथ है, उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन अगर बीएचएल की जमीन के साथ इस तरह की छेड़खानी की जाएगी, हम हर स्तर तक लड़ाई भी लड़ेंगे। और ये पहला काम नहीं है सरकार का। प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष पूर्व प्रबंधिका से कहा था कि जो मध्य मार्ग के साथ साथ हमारी जमीन खाली पड़ी हुई है, उसे सरकार, उसकी भी सरकार को जरूरत है, आप उसे खाली कर दीजिए। जो सीएफएपी गेट से लेकर सेक्टर 2 तक की जमीन है, अगर आपने देखा हो। लेकिन हमारी बीएचएल ने उस समय भी तर्क दिया था कि ये कंपनी लगाने के लिए लैंड एक्वायर की गई थी, अभी हमें एक्सटेंशन की आवश्यकता है बीएचएल की, और वो एक्सटेंशन हम करेंगे, इसलिए इस जमीन को हम नहीं दे सकते। वो तो नहीं दी गई, लेकिन अभी भी सरकार की नीयत उस पर है। और इसके अलावा एक बांसो वाली के नाम से लगभग 250-300 एकड़ जमीन है, उस जमीन को भी सरकार ने बीएचएल से हड़प लिया है और वो अपने पास ले लिया, बीएचएल से स्थानांतरित कर ली गई है। उसके लिए भी बीएचएल लड़ाई लड़ रही है, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रही है। हम चाहते हैं जो बीएचएल के लिए कंपनी लगाने के लिए एक जमीन एक्वायर की गई, तो वो कंपनी लगाने के लिए ही रहे। एक तरफ तो केंद्र सरकार कहती है कि जो लैंड जिस पर्पज के लिए एक्वायर की गई है वो उसी पर्पज में यूज होगी। आज जो जिस तरह का काम सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है, अपने ही कानून की अवहेलना की जा रही है, ये ठीक नहीं है। अभी जिस तरह से इस जमीन को हड़पना है, बांसो वाली को हड़पना या अन्य जमीन को हड़पना, ये तो अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इससे भी बड़े आंदोलन के लिए हम सब लोग तैयार बैठे हुए हैं और लड़ेंगे और इस जमीन को छुड़वा कर रहेंगे। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद। जो वहाँ निवास करते थे उनका प्रयास किया गया, उसमें 86 एकड़ भूमि बेच चुकी थी। उसके एवरेज में डीएनडीसी ने 116 एकड़ जमीन पहले ही कब्जा कर लिया है, उसमें 30 एकड़ जमीन अवैध रूप से पहले कब्जा रखी है। कल इन्होंने डीएनडीसी ने यहाँ पर 8.6 एकड़ जमीन प्रशासन की मिली भगत से और कब्जा ली है। इससे सिद्ध होता है कि बेहद प्रशासन के साथ अन्याय हुआ है और इसमें जिला प्रशासन और पुलिस विभाग मिला हुआ है। धरना कब तक जारी रहेगा? ये धरना हमने कल यहाँ
इन्होंने अवैध कब्जा शुरू किया, जब तक बेचल की जमीन वापस नहीं आएगी ये धंधा कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी हम पुतला दहन करने के बाद दहन करने के बाद जिला अधिकारी महोदय के पास एक ज्ञापन लेके जाएंगे और सभी कर्मचारी को जाएंगे और ज्ञापन के द्वारा जिला अधिकारी महोदय मांग करेंगे ये जो 1.5 एकड़ जमीन गई है ये अवैध कब्जा है, ये जमीन को बेचल को वापस दिलाया जाए। 9 एकड़ जमीन कब्जा कर रही है। ये THDC के साथ प्रशासन मिला हुआ है और भूमाफियों का खेल है ये, इसलिए ये बदमाशी की जा रही है प्रशासन को, बल्कि BHL का साथ देना चाहिए जमीन की सुरक्षा के लिए। लेकिन प्रशासन भी THDC के लोगों को मिला हुआ है और वो जमीन को कब्जा करा रहा है। इसको BHL का मजदूरों में आक्रोश है और BHL का मजदूर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इसीलिए आज ये प्रदर्शन और धरना हो रहा है। अगर आपकी बातें ना मानेंगे अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अगर नहीं माना गया तो आंदोलन करेंगे और फिर आंदोलन को तेज करेंगे। किसी बड़े अधिकारी से बात हुई आप लोगों की? अभी DM को देंगे ना, ज्ञापन देंगे। ठीक है, गली अंगड़ाई है, THDC प्रशासन भूमाफिया बनना बंद करो, THDC प्रशासन भूमाफिया बनना बंद करो, रेल कर्मचारी एकता जिंदाबाद, रेलवे कर्मचारियों ने THDC का दहन कर दिया है, आप देख रहे हैं। जोड़ नहीं चलेगा, चोर बाजारी नहीं चलेगी, ये हिटलरशाही नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, रेल की जमीनों पे कब्जा बंद करो, हिटलरशाही नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, THDC मुर्दाबाद, THDC मुर्दाबाद, रेल कर्मचारी एकता जिंदाबाद, THDC भूमाफिया बनना बंद करो, THDC भूमाफिया बनना बंद करो, THDC THDC इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, THDC मुर्दाबाद,